किंतु भाग्य की विडंबना थी कि उसके घर में संतान नहीं थी। इस वजह से राजा अत्यंत उदास रहता था। एक दिन उसे शहर में एक तेजस्वी संत के आगमन का समाचार मिला। राजा तुरंत मंत्री को आदर सहित महात्मा जी को बुलाने के लिए भेजता है। महात्मा जी नगर के बाहर भारी जनसमूह के बीच एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और मानव जीवन में सत्कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं। कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल, तूने हीरा गवाया माटी के हो, हीरा गवाया माटी के हो। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल, हीरा गवाया माटी के हो, हीरा गवाया माटी के हो। मां के गर्भ में उल्टा लटका बालक 1000 जैसे बिच्छू डंक मारते हैं, इतनी पीड़ा होती है। लेकिन उस समय सीधी तारे भगवान से जुड़ी होती है। हे प्रभु बाहर निकालिए, क्योंकि गर्भम वासम समम दुखम, न भूतो न भविष्यति। लेकिन जैसे ही मां के गर्भ से मां के नाल की नाल टूटी तो सांसारिक माया जीव को घेर लेती है। नहीं बुरे कोई काम करूंगा, आया राम भजूंगा, नहीं बुरे कोई काम करूंगा। एक बार प्रभु अवसर दीजिए, हर पल तेरा नाम जपूंगा। एक बार प्रभु अवसर दीजिए, हर पल तेरा नाम जपूंगा। तुझे मिलावे बोल के जिसकी, तुझे मिलावे बोल के जिसकी कीमत है अनमोल, तूने हीरा गवाया बदले माटी के मोल, हीरा गवाया बदले माटी के मोल, हीरा गवाया बदले माटी के मोल। लोग भय से खड़े हो जाते हैं। मंत्री आदर पूर्वक सिर नवाकर महात्मा जी को राजा का निमंत्रण देकर महल में चलने का आग्रह करता है। त्रिकालदर्शी महात्मा निमंत्रण स्वीकार करते हैं और मंत्री के साथ महल की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा महात्मा जी का बहुत आदर सत्कार करता है। अंतर्यामी महात्मा राजा के मन की चिंता को भांप लेते हैं। राजा के कहने से पहले ही कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे दुख का समाधान यह है कि तुम उस अपार शक्ति की मालिक जगदम्बा का सच्चे मन से ध्यान करो। उसकी कृपा से अंधा देख सकता है, लंगड़ा दौड़ सकता है और भिखारी राजा बन सकता है। इसलिए हे राजा, तुम उस जगत जननी का चिंतन करो। यह कहकर महात्मा जी राजा को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान करते हैं। उसी दिन से राजा मातेश्वरी की भक्ति में लीन हो जाता है तथा प्रजाजनों के कल्याणार्थ स्वयं को समर्पित कर देता है। हर पल हर क्षण जगत जननी की शक्ति में खो जाता है। समय गुजरता जाता है। एक दिन राजा को स्वप्न में सुंदर कन्या दर्शन देती है और कहती है कि राजा, मैं तेरी प्रेम पूर्वक एवं कर्म युक्त भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरे घर 2 कन्याएं होगी जो सूर्य चांद सितारों की तरह तेरे वंश में 4 चांद लगाएगी। ऐसा वचन कहकर वह कन्या अंतर ध्यान हो जाती है। उस दिन से राजा की भक्ति और अधिक प्रगाढ़ हो जाती है। एक दिन राजसभा में एक दासी राजा को खुशखबरी सुनाती है कि उसके घर में एक तेजस्वी सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। राजा अत्यंत प्रसन्नचित्त नगर विशाल उत्सव की घोषणा करता है। सारे नगरवासी धूमधाम से कन्या का जन्म उत्सव मनाते हैं। तेरे आंगनों दे सायारे बधाइया महाराज, 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 तेरे आंगनों दे सरबिया महाराज।
तेरे आंगनों में केसर विजय महाराज तेरे आंगनों में केसर विजय महाराज तेरे आंगनों में तेरे आंगनों में केसर विजय महाराज तेरे आंगनों में सयारे बधाया महाराज तेरे आंगनों से सयारे बधाया महाराज तेरे आंगनों की भक्ति पूर्वक विलक्षण बाल लीलाएं सभी को हैरान कर देती है। 2 वर्ष बाद राजमहल में अजीब घटनाएं होने लगती हैं तथा एक और कन्या राजा के घर में जन्म लेती है। भय की आशंका से राजा अपने राजगुरु से कन्या के भविष्य फल और ग्रह नक्षत्रों के बारे में पूछता है। राजगुरु कहते हैं कि राजा, यह कन्या यदि महल में रहेगी तो संपूर्ण प्रजा नष्ट हो जाएगी। राजा व्याकुल हुआ और अपनी प्रिय प्रजा की रक्षा का उपाय पूछता है। कुछ राजा के सलाहकार उस कन्या का वध करने का उपाय सुझाते हैं, लेकिन राजा अपने राजगुरु से कोई अन्य उपाय पूछता है। राजगुरु कहते हैं कि हे राजन, पूर्व कर्मों के आधार पर इस कन्या को महल में रखना ठीक नहीं होगा। राजा विस्तार से पूर्व जन्म वृतांत बताने का आग्रह करते हैं। राजगुरु कहते हैं कि हे राजन, पूर्व जन्म में यह कन्या राजा इंद्र के दरबार में प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिसे रेणुका के नाम से जाना जाता था। इसकी एक और बहन थी जिसका नाम मेनका था, जो आपके घर राजकुमार तारा बनकर पल रही है। एक बार भरी सभा में जिसमें कई देवतागण और ऋषि जन पधारे थे, वहां उन दोनों बहनों को नृत्य के लिए बुलाया था, किंतु वह दोनों वहां विलंब से पहुंची। लोमस ऋषि ने आवेश में आकर इन दोनों बहनों को मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्रापवश दोनों बहनें एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है। इस जन्म में छगन और मगन के नाम से पुकारा जाता है। एक दिन दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा, मगर कुछ दूर बाद से फूल लाने गई और वापसी में एक दुकान में मांस देकर खाने की इच्छा हुई। खुद खाकर थोड़ा छगन के लिए भी बचा लिया। छगन ने देखा तो गुस्से में आकर अपनी बहन को श्राप दे दिया, तूने एकादशी के दिन मांस भक्षण करके नीचा कर्म कमाया है, जा अगले जन्म में छिपकली बनकर मांस भक्षण करती रहेगी। श्राप के कारण मगन छिपकली की योनि में पड़ जाती है और एक पेड़ के पास छोटे छोटे कीट पतंगों को खाकर अपने कर्मों का फल भोग रही है। नजदीक एक महान ऋषि अपने चेलों के साथ कुटिया में रहते थे। एक चेले के बात बात पर क्रोध करने की आदत से सभी ऋषि चिंतित रहते थे। एक बार उस चेले के कमंडल का पानी एक गाय ने पी लिया। यह देखकर उस चेले ने अपने चिमटे से गाय को मार मार कर लहू लुहान कर दिया। ऋषि ने उस चेले को अपने आश्रम से निकाल दिया। वह चेला आश्रम से दूर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा, लेकिन उसको हमेशा अपने साथ हुए व्यवहार का बदला लेने की चिंता खाई जाती थी। सोमवती अमावस्या को समस्त ऋषियों ने एक बड़े यज्ञ की योजना बनाई और सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। बदला लेने का उचित अवसर देखकर उस चेले ने पंछी का रूप धारण किया और मरे हुए सांप को अपने पंजे में दबाकर उड़ चला जहां ऋषि यज्ञ कर रहे थे। चल उड़या चेला रूप पंछी का बना के, चल उड़या चेला रूप पंछी का बना के, गुरु अपने के प्राण का प्यासा उड़या नजर बचा के, गुरु अपने दे प्राण का प्यासा उड़या नजर बचा के। उड़े चल आकाश रे, उड़े चल उड़ चल आकाश रे, उड़ चल सबकी नजरें बचाकर वह पंछी धीरे 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 छुपता छुपाता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां यज्ञ की खीर को पकाया जा रहा था। पंछी ने उचित अवसर देकर वह मरा हुआ सांप यज्ञ की पकी हुई खीर की कढ़ाई में फेंक दिया ताकि सभी ऋषि मुनियों की जान चली जाए। मन पंछिया तेरे कपट समाया, हथ अपने ने सर पर दबाया। मन पंछिया तेरे कपट समाया,